आज हम इस वीडियो में सत्य और असत्य के ऊपर प्रश्न देखेंगे। बोर्ड परीक्षा में सत्य और असत्य पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 1 अंक के प्रश्न होते हैं। जैसे हमारे पास पहला चैप्टर है बहुपद। बहुपद में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघातीय बहुपदों के 2 शून्यक होते हैं। चूँकि हम जानते हैं द्विघातीय वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है, मतलब उसमें 2 शून्यक होंगे, सत्य होगा। बहुपदों का भाग करने के लिए दीर्घभाजन विधि का उपयोग करते हैं, तो सत्य। दीर्घभाजन विधि का भी उपयोग किया जा सकता है, भी बोल रहा है, इसलिए सत्य। शेषफल की घात भाज्य और भाजक के घात से कम होती है, सत्य। चौथा होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है हमारे पास, मतलब ये सत्य हो जाएगा। x² - 3x - 4 के शून्यक 1 और 4 होते हैं। तो हम सबसे पहले शून्यक निकालना है, तो x की जगह हम 1 रख देंगे। 1 रख के देखते हैं, यदि इसकी वैल्यू 0 मिलती है मतलब वो उसका शून्यक है। 1 रखे, 1 - 3 - 4 - 7 1 - 6 मतलब शून्यक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य। नेक्स्ट हम देखेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वो अंततः अनेक हल का कंडीशन है और इसमें बोला जा रहा है कोई हल प्राप्त नहीं होता है, मतलब असत्य। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 ≠ b1/b2 है तो ये अद्वितीय हल का कंडीशन होता है। a1/a2 ≠ इसलिए सत्य। समीकरण निकाय a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 हो तो एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, तो इसमें इसका मतलब होता है ये कोई हल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन तो ये यदि बोल रहा है अद्वितीय हल मतलब असत्य। नेक्स्ट हमारे पास है दो चरों के रैखिक समीकरणों में गुणांकों के अनुपात क्रमशः a1/a2 व b1/b2 है, तो अद्वितीय हल के लिए अभी हमने देखा था a1/a2 ≠ b1/b2 यदि है तो सत्य। नेक्स्ट हमारे पास है एक चर का द्विघातीय समीकरण। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है। द्विघात मतलब 2 घात, मतलब उसकी घात यदि 2 है मतलब सत्य। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, तो सत्य स्टैंडर्ड रूप होता है इसका। एक घात द्विघात समीकरण में चर का वास्तविक चर होने के लिए d > d क्या होता है, विविक्त कर का मान यदि 0 से छोटा है, 0 से कम है, मतलब माइनस की वैल्यू है, तो बोल रहा है वास्तविक मतलब असत्य, क्योंकि > 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास विभेदक का मान 0 होने पर द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर नहीं होते हैं, लेकिन यदि 0 होता है तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए असत्य। x² = 8x में x का 0 तथा 8, हमेशा x² = 8x दिया है तो x और 8 दोनों घात होता है, 0 और 8 होगा, तो सत्य। इसी प्रकार x² = 4x है तो 0 और 4 होगा। कुछ भी दिया हुआ है, जो संख्या दी हुई है उसके साथ 0 उसका 2 मान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभेदक d = b² - 4ac है, तो सत्य। हमेशा ये विभेदक और विभेदकर का सूत्र क्या होता है, d = b² - 4ac। समीकरण x² - 7x = 0 में एक मूल 0 तथा 7 है। अभी मैंने बताया था कि कोई भी इस प्रकार का संख्या दिया है 0 और वो संख्या उसका मूल हो जाता है, तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास अनुपात और समानुपात। हम ले रहे हैं 9:25 का प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात का मतलब होता है विपरीत, विलोम उसका, तो विलोम क्या हो जाएगा, 25:9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ बोल रहा है 5:3 मतलब असत्य। 5 और 10 का तृतीयानुपात 20 है। तृतीयानुपात क्या होता है, तीसरे स्थान पे, इसको ले लेंगे 5:10:c, तो 5/10 10/c, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 मतलब सत्य। 1:2 का घनानुपात मतलब उसका 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 और 2 का क्यूब होता है 8, मतलब घनानुपात 1:8 है, मतलब सत्य। यदि a/b/c विततानुपात में हो तो c को मध्यानुपात, c को क्या बोलते हैं, तृतीयानुपात, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, c को मध्यानुपात, मतलब गलत हो गया, मतलब असत्य। a/b c/d तथा e/f का मिश्रानुपात
यदि ACE और BDF होगा तो देखो ACE और BDF ये यदि है मतलब ये सत्य है। तो इस प्रकार से अनुपात और समानुपात को हम देख सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, मूल बिंदु के निर्देशांक x y होते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, तो असत्य लिख लेंगे। -8 और 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है हम ये देख लेते हैं। द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है, ये वाला होता है। यहाँ पर x का मान माइनस और y का मान प्लस होता है, मतलब माइनस और प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश है, मतलब सत्य। x और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, सत्य। उस अक्ष पर भुज क्या होता है x, भुज का मान 0 होगा, जो y अक्ष पर हमेशा x का मान क्या होता है 0 होता है, तो सत्य। x और y अक्ष दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, तो सत्य। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रथम चतुर्थांश में स्थित प्रत्येक बिंदु का रूप x y होता है, तो दोनों धनात्मक होते हैं हमेशा, ध्यान रखते हैं, तो सत्य। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, सत्य, और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, सत्य। यदि हमारे पास y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित है तो बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए 0 और 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 और 0 बोल रहा है क्योंकि y अक्ष पर 10 बोल रहा है यहाँ, लेकिन x अक्ष पर दिया है इसलिए असत्य। अब हम देखेंगे बैंकिंग और कराधान। आवर्ती खाते में बचत खाता की तुलना में ब्याज अधिक मिलता है, सत्य। सावधि खाता में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है, सत्य। सावधि जमा खाता में जमा राशि को बैंक उस अवधि में उपयोग नहीं कर सकता है, असत्य। बैंक जो है उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट, आवर्ती खाता किसी निश्चित अवधि के लिए जमा होता है, सत्य। यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित मुश्त राशि जमा की जाती, एक मुश्त राशि लिख दिया है मतलब वो क्या होगा सावधि जमा खाता होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है आवर्ती जमा खाता कहलाता है, मतलब असत्य। सावधि जमा खाता में निश्चित अवधि के पश्चात परिपक्वता राशि ही मिश्रधन होती है, सत्य। जिस राशि में ब्याज की गणना की जाती है उस मिश्रधन कहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना ब्याज की गणना हम किस पे करते हैं मूलधन पे करते हैं, और यदि मिश्रधन दे दिया है मतलब असत्य। जिस राशि में ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं, सत्य। सेवा कर हमेशा अप्रत्यक्ष कर होता है, सत्य। बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य है, सत्य, और हमेशा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, सत्य। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिकोणमिति। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 सर्वसमीका नहीं है, लेकिन ये सर्वसमीका होता है, नहीं है बोल रहा है मतलब असत्य। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान 1 होगा, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1/sin थीटा। साइन थीटा कैंसिल हुआ मतलब 1 होगा, तो सत्य। tan 70 डिग्री माइनस cot 20, तो tan 90 माइनस थीटा cot 20 होता है, मतलब ये 0 होता है, मतलब सत्य। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, गलत होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए असत्य। tan 30 का मान 1/√3 होता है, सत्य। cos 30 का मान √3/2 होता है, सत्य। साइन 30 का मान √3/2 होता है, असत्य, क्योंकि साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। अब tan 90 माइनस थीटा का मान cot थीटा होता है, सत्य। cos 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है, सत्य। अब हम देखेंगे ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। सभी वर्ग समरूप होते हैं, याद रखना है, सत्य। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सत्य। आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, सत्य। सभी सर्वांग सम बहुभुज समरूप होते हैं, सत्य। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यदि स्केलिंग का अर्थ आकार में परिवर्तन करना होता है, सत्य। चतुर्भुज के चारों कोण का मान समान मान 60 डिग्री होता है, असत्य। चतुर्भुज के चारों कोण समान होते हैं तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, सत्य। किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है, हमेशा ध्यान रखना 2 भुजा का योग करेंगे वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए ये हो जाएगा असत्य।
यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो वो समरूप होंगे, सत्य। यदि कोई त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, तो संगत भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, अनुपातिक होती है, इसलिए असत्य। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो वो हमेशा सर्वांग सम होते हैं, सत्य। अब हम देखेंगे वृत्त। हम देख रहे हैं कि वृत्त से सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या होती है, तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है, तो त्रिज्या असत्य हो गया। छेदक रेखा वृत्त को, ये एक वृत्त है, यदि छेदक रेखा से छेद कर रहे हैं तो वृत्त के कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदु पर, तो 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब सत्य। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान नहीं होती है, तो वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए असत्य। बराबर त्रिज्याओं वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं, सत्य। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्शरेखा, अभी हमने देखा था केवल 2 खींचा जा सकता है, इसलिए असत्य हो गया। जीवा वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, सत्य। वृत्त की छेदक रेखा को वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, असत्य। हमेशा वृत्त की छेदक रेखा जो है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम देखते हैं गणितीय कथनों की जांच। √2 एक परिमेय संख्या, हम जानते हैं √2 जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है, इसलिए असत्य। सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है, जरूरी नहीं है, इसलिए असत्य। सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं, असत्य। सभी सम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती है, असत्य, क्योंकि सम संख्या जो है 2 से हमेशा भाज्य होती है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है, असत्य। सभी षटभुज बहुभुज होते हैं, सत्य। इसके बाद हमारे पास है 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। सम संख्या यदि हम 2 और 4 लेते हैं, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 मतलब सम संख्या होती है, मतलब सत्य। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या होती है। हम ले लेते हैं 3 और 5 विषम संख्या लेते हैं, दोनों को जोड़ो 8 सम संख्या होती है, और यहाँ बोला जा रहा है विषम संख्या, मतलब असत्य। अब हम देख लेते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमेशा याद रखना है कि घनाभ में 12 कोरे होती हैं, तो सत्य। घन और घनाभ के विकर्णों की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है, सत्य। घन और घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या 12 होती है, तो असत्य। आकाशीय विकर्ण जो होते हैं 4 होते हैं, केवल 12 नहीं होते हैं। ए त्रिज्या वाले गोले के आयतन, अगर हमारे पास r त्रिज्या रहता है तो 4/3 पाई r³ होता है, और a है तो a³, मतलब सत्य। घन की 6 कोरे होती हैं, सत्य। घन में हमेशा क्या होती है, 6 कोरे होती है, और घनाभ में 12 कोरे होती हैं, ये याद रखना है आप लोगों को। घन के कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है, असत्य। शंकु में केवल वक्रीय पृष्ठ होता है, सत्य। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, सत्य। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। r त्रिज्या और h ऊंचाई वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई √r² + h, l बराबर होता है ये, तो सत्य। घनाभ में 9 कोरे होती है, असत्य, क्योंकि अभी हमने देखा था घनाभ में कितने कोरे होती हैं, 12। घनाभ में 7 कोरे होती हैं, असत्य। इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई r³ सूत्र होता है, और इकाई त्रिज्या है, यदि r का मान 1 है मतलब 4/3 पाई, तो मतलब सत्य। घनाभ के आकाशीय विकर्ण की संख्या 4 होती है, सत्य। और घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या 8 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि हम देखते हैं कि घन और घनाभ दोनों के विकर्णों की संख्या क्या होती है, समान होती है, मतलब हमारी कितनी होनी चाहिए, 4। तो इस प्रकार से सत्य असत्य के कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर देखे हैं। इन क्वेश्चनों को 3 से 4 बार आप देखकर याद करेंगे तो आपका सत्य और असत्य पर आधारित प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी, और बोर्ड परीक्षा में इन्हें हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा।